गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील फ्रॉम माइंड क्यू। आज मैं आपको स्टेनो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टेनो के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और फिर भी उनको अच्छे से स्टेनो नहीं आ पाती। तो इसका क्या कारण है जो इतना टाइम देने के बाद भी उन्हें स्टेनो नहीं आती? तो मैं एक बहुत बड़ा कारण मानती हूँ रेगुलर ना होना, क्योंकि जब तक हम स्टेनो में रेगुलर नहीं रहेंगे तो हमें स्टेनो नहीं आएगी। अब एक दिन हम कुछ सीखेंगे, 2 दिन का गैप लगा देंगे तो कैसे समझ में आएंगे? स्टेनो समझ ही नहीं आएगी ऐसे तो आज मैं आपको इंग्लिश स्टेनो का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को ध्यान से सुनें, लास्ट तक देखें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे A to Z होते हैं हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट 26। अब जो 26 में 5 वावल हैं वो निकाल देंगे बाहर, इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट हैं पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। 21 कॉन्सोनेंट्स, शॉर्ट हैंड के अल्फाबेट्स जिसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो होते हैं 2 टाइप के। जो ये 21 कॉन्सोनेंट हैं ये वाले, लाइट एंड डार्क। जहां भी हमें 2 का पेयर नजर आएगा, पेयर समझते हैं, जहां पे एक लाइट होगा दूसरा डार्क होगा, एक को हल्के हाथ से लिखेंगे, दूसरे को दबाव दे के लिखेंगे। तो जहां भी पेयर आएगा वहां पे फर्स्ट तो लाइट होगा एंड सेकंड डार्क होगा। अपना कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें और साथ साथ नोट करते जाएं। जो सभी कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे 21, उनको लिखते हैं हम 2 टाइप से, जैसे मैं आपको बता भी चुकी हूं, लाइट एंड डार्क। सभी कॉन्सोनेंट्स की लेंथ है जो वो होती है ½ सेंटीमीटर। चाहे कोई करव वर्ड है, चाहे कोई डाउन वर्ड है, कैसा भी वर्ड है, सभी की होगी ½ इंच। ½ इंच नहीं, ½ सेंटीमीटर। तो देखिए अब हम इन्हें लिखना सीखेंगे। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ डाउनवर्ड क्या होते हैं, अपवर्ड क्या होते हैं। डाउनवर्ड्स होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। अपवर्ड्स होते हैं हमारे जो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखें। ओरिजोनटल होते हैं हमारे जो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, उन्हें बोलते हैं ओरिजोनटल। और जो हमारे बेंडेड, टेढ़े मेढ़े रेखाक्षर होते हैं ऐसे बीच में मुड़े हुए, उनको बोलते हैं बेंडेड। आप इनको लिख लें। अब देखिए हम कुछ अल्फाबेट्स है जो एंगल के अकॉर्डिंग सीखेंगे। जैसे हमारे मैथ में एंगल होते हैं ना, वैसे आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं ये ग्राफ।
देखिए जैसे हमारे मैथ के एंगल हैं बिल्कुल ऐसे ही याद करना है अल्फाबेट्स को। ये 120 एंगल है हमारा, ये हमारा 90 का एंगल है, ये 60 का एंगल है, ये 30 का एंगल है और ये हमारा 180 का एंगल है। जो 120 एंगल पे है वो है हमारा P और B। अगर हम लाइट लिख देंगे तो P है, डार्क लिख देंगे तो B है। आधा सेंटीमीटर सभी की लेंथ होगी और 120 एंगल पे ऊपर से नीचे की तरफ लिखना स्टार्ट कर देंगे। लाइट लिख दिया तो P, डार्क कर दिया तो B। और डार्क का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको ऐसे करते रहेंगे। P को हल्के हाथ से लिखेंगे, B को डार्क से लिखेंगे, दबाव देखें। जो हमारा 90 एंगल है ये है T और D। अगर हम लाइट लिख देंगे तो T है, डार्क लिख देंगे तो D है, बिल्कुल स्ट्रेट। जो 60 पे है ये है हमारा चे और जे। अगर हम लाइट लिखेंगे तो चे है, डार्क कर देंगे तो जे है। अब चे का मतलब जैसे इंग्लिश में हमारी स्पेलिंग्स होती हैं, जैसे चेयर है, अब CH से स्टार्ट है लेकिन साउंड किस चीज की दे रहा है, चे की दे रहा है, तो हम इसको चे से ही पढ़ेंगे, चे जे। साउंड पे डिपेंड होती है स्टेनो, बिल्कुल जो हम सुनेंगे वही हम लिखेंगे। तो इनको साउंड के अकॉर्डिंग ही याद करना है आपको। अब है ये हमारा 30 एंगल है, जो ये है हमारा R। ये होता है नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड है ये, ऐसे लिखेंगे इसको। फिर जो 180 एंगल है हमारा, R को हम लाइट या डार्क कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पेयर में नहीं है। जो 180 का एंगल है ये है हमारा K और गे, ऐसे लेफ्ट टू राइट, K गे। अगर हम लाइट लिख देंगे तो K है, डार्क कर देंगे तो गे है। किसी भी बुक में आप देखेंगे तो आपको K और G मिलेगा वहां पे। अब जैसे गेम है, G से स्टार्ट है लेकिन साउंड किस चीज की है, गे की। गिव है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो G से स्टार्ट होते हैं लेकिन साउंड गे की देते हैं। तो हम इसको के और गे से ही याद करेंगे, ऐसे के गे। अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें, बिना इंग्लिश लिख, पहले हम लिखेंगे P B, ऐसे P फिर B, P B, ऐसे हम आधा पेज भरेंगे इसका। फिर T और D लिखेंगे, T D, आधा पेज भरेंगे। फिर आ गया हमारा चे और जे। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो डाउन ही लिखना है, चे जे। फिर हमारा आर, आर नीचे से ऊपर की तरफ आर। फिर आता है के और गे, के गे। आधा आधा पेज भरने के बाद फिर हम करेंगे बिना इंग्लिश लिखे, हम ये ट्राई करेंगे कि हमें याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। पी से स्टार्ट करके गे तक लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ लिखें, बोल बोल कर लिखने हैं। पी बी टी डी, चे जे आर के गे। फिर से लिखती हूं मैं, देखें ध्यान से मेरे साथ साथ लिखें। पी बी टी
डी, चे, जे, आर, के, गे। ऐसे 2 पेजेस कवर करने हैं हमें। पी से लेकर गे तक बोल बोल कर लिखने हैं। साउंड जो बताई है आपको उसी साउंड के अकॉर्डिंग याद करना है इन्हें। अब मैं आपको आगे के अल्फाबेट्स सिखाती हूँ। ग्राफ बनाकर ही सिखाऊंगी मैं आपको, ताकि अच्छे से आपको याद हो जाएं, आप इनको भूलें ना। अब देखिए, जो यहां से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला, ये है हमारा एल, अपवर्ड है नीचे से ऊपर की तरफ। ये है आर, ऐसे जो यहां से ऐसे आ रहा है नीचे की साइड, ऐसे आर। ये डाउन आर है, ये जो पहले बता था वो अप वाला आर था। अभी हमें सिर्फ इनकी पहचान करनी है कि आर को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। जब लेसन्स आएंगे तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कहाँ पे डाउनवर्ड यूज होगा, कहाँ पे अपवर्ड यूज होगा। तो आप फिलहाल बस पहचान रखें कि आर को हम 2 टाइप से लिखते हैं। अब जो यहां से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है ये हमारा एफ और वी। अगर हमने लाइट लिखा तो एफ, डार्क कर दिया तो वी, एफ वी। जो यहां से ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ ये है हमारा इस और जी, इस जी। अब इनकी प्रैक्टिस उसी तरह करेंगे हम। पहले एल लिखेंगे, एल 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 ऐसे। फिर हम आर को लिखेंगे, हाफ पेज भरना है, आर 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 आर, ऐसे बोल बोल कर लिखना है। फिर है हमारा एफ और वी, एफ वी, एफ वी। फिर है हमारा इस और जी। अब ये एस एच और जेड एच है, जो इसको ऐसे नहीं बोलना एस एच जेड एच, इसको ऐसे बोलना है। साउंड बताइए जो मैंने आपको, इस और जी, इस जी, इस जी, इस जी। अब इससे आगे प्रैक्टिस कैसे करनी है, पी से स्टार्ट करके और जो अब हमने लास्ट में लिखा है इस और जी, वहां तक लिखने हैं। पी, बी, टी, डी, चे, जे, आर, के, गे, एल, आर, एफ, वी, इस, जी। देखो, पी से स्टार्ट किया और जी तक लिख दिया। ऐसे 2 पेजेस कवर करने हैं ताकि हमें अल्फाबेट्स जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो अच्छे से याद हो जाएं। फिर से लिखते हैं एक बार, मेरे साथ साथ लिखें, बोल बोल कर लिखना है। पी, बी, टी, डी, चे, जे, आर, के, गे, एल, आर, एफ, वी, इस, जी। ऐसे 2 पेजेस कवर करेंगे। अब हम इससे आगे वाले अल्फाबेट्स सीखते हैं। शॉर्ट एंड बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बोर नहीं होने देती है हमें। अब जो ये पार्ट है हमारा लेफ्ट टू राइट ऐसे, ये है हमारा एम ऐसे। जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा एन और एन जी। अगर हम लाइट लिखेंगे तो एन, डार्क कर देंगे तो एन जी। एन जी मतलब इंग, जहां पे इंग की साउंड आती है, जैसे कमिंग है, रनिंग है, गोइंग है,
जहां भी इंग की साउंड आएगी वहां पे NG का यूज होगा। अब जो ये वाला पार्ट है यहां से यहां तक, ये है हमारा इथ और दी। जहां पे इथ की साउंड आएगी तो लाइट, दी की साउंड आएगी तो डार्क। जो ये वाला पार्ट है ये हमारा S और Z। अगर हम लाइट लिखेंगे तो S है, डार्क कर देंगे तो Z है। प्रैक्टिस का सेम प्रोसीजर है, M M M M M ऐसे लिखेंगे। फिर N और NG को पेयर में लिख देंगे। लाइट लिखेंगे तो N, डार्क कर देंगे तो NG। N इंग, N इंग। फिर है हमारा इथ और दी। इथ दी, इथ दी, इथ दी। फिर है S और Z। S Z, S Z। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आधा आधा पेज पे। फिर इससे आगे फिर P से स्टार्ट करके Z तक लिखेंगे हम, बिना इंग्लिश लिखे बोल बोल कर लिखेंगे एक ही लाइन में लगातार। मेरे साथ साथ लिखें, बोलना है आपको साथ साथ में। P B T D J J R K G L R F V S G M N इंग इथ दी S Z। देखिए P से स्टार्ट किया मैंने और Z तक लिखा। ऐसे ही आपको P से स्टार्ट करके Z तक 2 पेजेस कवर करने हैं। जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाएंगे तब तक आपको स्टेनो नहीं आएगी। प्रैक्टिस पर डिपेंड है बिल्कुल। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आ जाएगी। अब 2-3 अल्फाबेट्स रहते हैं हमारे। W को लिखेंगे हम, जैसे हम ठीक का निशान लगाते हैं, अपवर्ड है नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे W। ऐसे। फिर हमारा Y, ये भी अपवर्ड है नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे R बिल्कुल स्ट्रेट था उसकी तरह ही है, लेकिन नीचे एक हुक लगा हुआ है। फिर रहता हमारा H। H को हम अप भी लिखते हैं और डाउन भी लिखते हैं। नीचे से स्टार्ट करके ऐसे ऊपर तक ले जाएंगे, ये है हमारा अप वाला H। और ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक ले आएंगे, ये हमारा डाउन H। ऐसे। सभी अल्फाबेट्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे। इनकी प्रैक्टिस आपको सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे मैंने बताई है, ऐसे ही करनी है। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, मेरे साथ साथ लिखें, बोल बोल कर लिखना है। P B T D J J R K G L R F V S G M N N G इथ दी S Z W Y H। ऐसे ही 2 पेजेस कवर करेंगे। हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स हो चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। जितनी प्रैक्टिस आपको बताई गई है उतनी ही प्रैक्टिस करें, उससे ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे साथ करने के बाद फिर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में सभी अल्फाबेट्स को अलग अलग लिखें पहले,
फिर 2 पेजेस ऐसे ही लिखें जैसे मैंने लिखे हैं, लगातार P से स्टार्ट करके H तक। तो आज के लिए इतना ही, हम कल की क्लास में मिलते हैं।